बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप का इम्पॉर्टेंट मैच कल खेला गया, जहां पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा और भारत की टीम इस मैच में 6 विकेटों से कामयाब रही। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए इस बैटिंग विकेट पर 171 रन स्कोर किया और 172 रन का टारगेट दिया इंडिया की टीम को, और इंडिया की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर ये हदफ हबूर कर लिया। साथ साथ क्योंकि कल बहुत कुछ था, एक्साइटिंग मैच भी था, लेकिन शायकीन क्रिकेट कुछ मायूस पहले से थे पाकिस्तान टीम से। और कल भी हमने देखा कि पिछले जितने भी मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के होते दिखाई दिए थे, उस पर हमने बड़े बड़े स्क्रीन्स पर जाकर मैचेस को कवर किया। लेकिन कल थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायकीन क्रिकेट जो मायूसी है ना, वो नज़र आई। शहर क़ायद के अंदर 2 से 3 जगहों पर बड़ी स्क्रीनें नज़र आई, अदरवाइज़ कहीं पर भी हमें स्क्रीन नज़र नहीं आई। तो इस बात का ये सबूत नज़र आया कि क्रिकेट से अब दूरी पाकिस्तानी शायकीन की थोड़ी सी होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी बेसिक वजह पाकिस्तान का परफॉर्म ना करना क्रिकेट के अंदर। हम देखते हैं बड़े मैचेस में हम बड़ी तैयारियों के साथ जा रहे होते हैं और कोशिश यही होती है कि इस मैच में पाकिस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। कल पाकिस्तान के जिस तरह बैटिंग ऑर्डर थी, फिर तब्दीलियाँ हुई पाकिस्तान टीम के अंदर, 2 तब्दीलियों के साथ गए और ऐसी तब्दीली की गई कल टीम के अंदर जिसकी तवक्को नहीं थी। मिडिल ऑर्डर को इस्तेकाम बख्शने के लिए हमारे पास मौजूद थे हसन नवाज, लेकिन हमने देखा कि न्यूजीलैंड के टूर से लेकर और लास्ट एशिया कप के मैचेस की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेना, तो वहां पर हसन नवाज को मुसलसल मौके दिए गए। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेल रहा था, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर उन्हें तब्दील कर दिया गया इस टीम से। और हुसैन तलत है, जो हम बाज़ दफ़ा ये कहते रहे अपने शो के अंदर कि उन्हें मौका देना चाहिए, मिडिल ऑर्डर के लिए एक अच्छा बैटर है और जिस तरह स्ट्राइक रेट है उनका, तो कुछ मुफीद हो सकते हैं टीम के लिए। लेकिन हमने देखा लूज टीमों के खिलाफ भी हम तजुर्बे करने में नाकाम रहे। हुसैन तलत को हमने मौके नहीं दिया। कल बड़ा मैच था, कल बड़े मैच में हमने मौका दिया वहां पर हुसैन तलत को, लेकिन वो 11 बॉलों पर 10 रन बनाने में कामयाब रहे। और मैं समझता हूं कि शायद वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए बड़े मैचेस का, और यही कल कुछ भी हुआ। फिर थोड़ी सी अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें, तो एक दफ़ा फिर अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कह सकते हैं साहबजादा फरहान ने किया और 58 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे। फिर साइम अय्यूब जो मुसलसल 0 पर आउट हो रहे थे, 21 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। लेकिन हमेशा की तरह कल के मैच में भी हमने देखे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में मुतनाज़ा फैसले नजर आए। फ़खर जमान जब 15 रन पर खेल रहे थे तो उनका एक कैच निकला, और कैच बाज़ाब्ता तौर पर हम देख रहे थे कि ज़मीन को टच हो रही है बॉल, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ देखा कि थर्ड एम्पायर ने आउट करार दिया। तो एक तनाज़ा सा एक मजीद पैदा हो गया इस मैच में, और अब वो सोशल मीडिया में इतनी गर्दिश कर रहा है कि अब आईसीसी को अब देखना है कि इस पे क्या कुछ ऐसे एम्पायर्स आप खड़ा करें जिन पे नज़र सानी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे। हमने देखा कि इससे कबल भी बहुत सी ऐसे मामला होते रहे जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में रहे, और कल फिर एक दफ़ा फिर यही सूरत हाल रही थी और रिवायत पिछले मैच की बरकरार रही पाक इंडिया मैच की। और वजह यह थी कि एक दफ़ा फिर जब कप्तान सलमान अली आगा टॉस करने आए तो भारतीय कप्तान ने एक दफ़ा फिर हाथ नहीं मिलाया, तो मुसाफा दोनों टीमों के दरमियान नहीं हुआ, दोनों कप्तानों में पहले नहीं हुआ। फिर जब अख्ताम होता है मैचेस का तो हम देखते हैं कि दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, और वहाँ पर भी हमने देखा कि ये चीज़ नहीं हुई। तो रवायत इंडिया ने कायम रखी, हकदर्मी जारी है उनकी हर तरह से। देखते हैं कि हकदर्मी कब तक रहती है। हमने सरहदों पर भरपूर जवाब दिया है और आने वाले वक्तों में देते रहेंगे उन्हें, लेकिन कल के मैच में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और आज हम बात भी करेंगे इसी हवाले से। और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा अवेश शर्मा ने किया। कल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बारी खेलने में कामयाब रहे, 74 रन की बारी खेली। शमन गुल जो आउट ऑफ फॉर्म थे इस टूर्नामेंट में, कल 47 रन बनाने में कामयाब रहे। और इस सब सूरताल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है गौहर रजा साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। गौहर साहब, सबसे पहले तो थैंक्स वीएनएस स्पोर्ट्स में। एक दफ़ा फिर कल का मैच में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे पहले शिकस्त तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने देखा कि जहां पर फ़खर जमान बड़ी अच्छी बारी खेल रहे थे, पावर प्ले में अच्छी हिटिंग मार रहे थे, 15 रन स्कोर कर चुके थे, मुतनाज़ा कैच का शिकार बने। थर्ड एम्पायर ने रीप्ले पे भी बॉल बाकायदा नजर आ रही है कि नीचे की तरफ गिर कर लग रही, जमीन को छू रही है, लेकिन उसके बावजूद थर्ड एम्पायर ने जो है आउट करार दिया फ़खर जमान को। तो क्या कहेंगे, वहीं से सेटबैक पाकिस्तानी टीम का शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी बैटर उस वक्त अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे।
ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच हुआ, ये क्रूशल मैच होते हैं। इसमें ख़ास तौर पे हमने देखे हैं पिछले मैचेस में भी डिसीजन कुछ ऐसे होते हैं जो टॉप क्लास हमारे बैटर हैं, उन्हें चांसेस ऐसे क्लोज जाके ऐसे डिसीजन दिए जाते हैं जिससे बेनिफिट इंडिया को हो। तो ख़ास तौर पे अब फ़खर जमान जब बैटिंग कर रहे होते हैं, इंडिया पे भी एक प्रेशर होता है कि वो स्ट्रोक प्लेयर हैं और किसी टाइम भी अच्छे से अच्छे बॉलर्स को वेट करके बाउंड्री से बाहर बॉल को कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। इस वजह से कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसे पहले वक्तों में ये था कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना वो बैटर को जाता था। तो अब बेनिफिट डाउट जो है ना वो एडवांटेज जो है ना बॉलिंग टीम को मिल रहा है। और ये ख़ास तौर पे इंडिया का एक मुझे इन्फ्लुएंस लगता है, जो अंपायरिंग पे भी प्रेशर लग रहा है, तो जिसकी वजह से ऐसे डिसीजन दिए जा रहे हैं। ये एक न्यूट्रल बॉडी बननी चाहिए जो आईसीसी के अंडर हो और वो इन मैचेस को करके, जैसे मुख्तलिफ बाकी गेमों के अंदर एक ज्यूरी ऑफ अपील होता है, एक आईसीसी के पास है जो उसके अंदर न्यूट्रल दुनिया के टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लेके ज्यूरी ऑफ अपील बनाई जाए। कोई ऐसे मुतनाज़ा जो डिसीजन होते वो रेफ़र किए जाएं और आइंदा उस डिसीजन को, बेशक वो थर्ड अंपायर दे रहा है, उसे डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है। अच्छा गौर साहब, बड़े वाजे नज़र आ रहा था एक चीज़ कि बॉल ज़मीन को टच हो रही है, विकेट कीपर ने जब थामा है कैच है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हर एक चीज़ हर एंगल से देख रहे होते हैं वहाँ पर रेफरी और एम्पायर, तो हमने देखा कि वहाँ पर हर एक चीज़ नज़र आने के बावजूद कमेंटेटर हैरान नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर शायकीन क्रिकेट हैरान नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद फैसला थर्ड एम्पायर ने आउट करार दिया। ख़ास तौर पे यही मैंने बात की ना, वो थर्ड एम्पायर का डिसीजन जब एक चीज़ होती है आज, तो कोई चीज़ छुपने वाली नहीं है। बारीक अब हम डिस्कस आज कर रहे हैं तो हमारी भी नॉलेज में आ चुका है, तो ये तो थर्ड एम्पायर तो बहुत क्लोज देख रहा होता है उस डिसीजन को, उसे पॉजिटिव थे, अगर वो पॉजिटिव माइंड के साथ जाता तो डिसीजन पाकिस्तान के फेवर में आता और फ़खर जमान लंबी बैटिंग कर सकते थे। वो उसको एडवांटेज इंडिया को मिला, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो हम समझते जो आगे आने वाले बैटर्स पे भी प्रेशर रहा। प्रेशर रहा। ओवरऑल बैटिंग ओवरऑल बहुत अच्छी की पाकिस्तान ने और उसमें साहबजादा फरहान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हुए रन किए और हम 171 पहुंचे। तो हमारा जो हम जब मैच देख रहे थे शुरू में तो लग रहा था आज पाकिस्तान टीम 200 से ऊपर के रन के चले 200। कप्तान ने भी यही कहा, सलमान अली आगा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात हुए तो उन्होंने कहा 15-20 रन हमने शॉर्ट किए और अगर ये कर लेते तो शायद हम यहाँ पर ये स्कोर हमारे लिए बेहतर होता। और फिर उन्होंने फ़खर के हवाले से भी यही बात की कि ये सब कुछ उन्होंने अंपायर पे डाल दिया क्योंकि डिसीजन अंपायर का होता है, हतमी फैसला वो कर रहे होते हैं। लेकिन उससे कतई नज़र हम मैच पे आते हैं और मैच पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जिस तरह अभी फ़खर के साथ साथ साइम अय्यूब मुसलसल रन नहीं कर रहे थे, कल हमने देखा उन्हें आगे पीछे शक्लिंग की गई और 21 रन वो करने में कामयाब हुए। तो आप समझ रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ये स्टेप पहले ले लेना था जब आपके साथ एक बैटर्स के साथ प्रॉब्लम थी। आप ऐसा लगता है कि को हम बॉलर बनाना चाहते हैं, ऑलराउंडर ऐसा बनाना चाहते हैं जो लंबी बारी भी खेल सके और पार्ट टाइम वो बॉल भी कर सके। तो लेकिन हमने साइम से 21 रन करवा लिए, लेकिन हमारे बैटर्स फिर भी नाकाम रहे और फिर हमने देखा आखिरी में 8 बॉलों पर 20 रन फ़हीम अशरफ करने में कामयाब रहे। मोहम्मद नवाज़ 21 रन की बारी करते हैं, तो यहाँ सलमान अली आगा 13 बॉल पे 17 रन करते हैं। तो हमारे बैटर्स ने तो तकरीबन T20 फॉर्मेट पर जो स्कोर यूएई में होना चाहिए दुबई की विकेटों पे वो करते हुए नज़र आई। लेकिन हमारे बॉलर्स कब रोल अदा करेंगे अभी तक तो हमें नहीं समझ में आता। शाहीन कब पाकिस्तान को दोबारा मैच जिता कर देंगे, हारिस रऊफ पाकिस्तान को कल कब मैच जिता के देंगे। कल गो के हारिस ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन जो तब्दीलियां हुई हैं टीम के अंदर कल, क्या कहेंगे उन तब्दीलियों के हवाले से? तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए थी ऐसी? हाँ, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच हुआ है उसके अंदर ऐसे क्रूशल आपको पता है मैचेस हैं, उसके अंदर नए जो आप उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे अगर पहले देखते हैं हुसैन तलत को, तो यहाँ हमारे जो एक्सपीरियंस ऑलराउंडर हैं उन्हें कंसीडर किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था, जिसकी वजह से मेरे खुशदिल शाह हैं जो नवाज से बॉल करते हुए मुझे नज़र नहीं आए उस तरह जैसे उन्हें यूटिलाइज़ किया जाता था, सर्कल की बॉल वो करते, तो उसकी जगह साइम अय्यूब को 3 ओवर इन्होंने
करा दिए। तो ये एक डिफरेंट डिसीजन मेकिंग नज़र आई, जिसकी वजह डिसएडवांटेज जो पाकिस्तानी बॉलिंग को जो नज़र आया, पर जो प्लान नजर नहीं आया, प्लान नजर नहीं। इस पर मैं जरूर बात करूंगा गौर रजा साहब आपसे, लेकिन इस वक्त मुझे अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आता है तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे एशिया कप में पाकिस्तान की शिकस्त पर, जिस पे इंडिया के खिलाफ कल इंडिया ने जो कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के बैटर्स नहीं खेले अच्छा, बॉलर्स परफॉर्म करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। क्या वजूहत मज़ीद हैं, मैं ये भी ज़रूर पूछूंगा मैं यहाँ पर गौर रजा साहब से। गौर साहब, कंटिन्यू हम इंडिया के खिलाफ कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, हम छोटी टीमों के खिलाफ कोई लंबी बारी नहीं खेल पा रहे, क्या वजूहत हैं? मैनेजमेंट आप समझते हैं कि बेहतर प्लेयर्स का इंतखाब नहीं कर रही, या प्लेयर्स खुद जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे? क्योंकि खुद अगर हम देखें तो ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जो एशियन विकेटों पर खेल रहे हैं, मैचेज एशियन विकेटों पर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपने एशियन विकेटों पर परफॉर्म करने से कासिर नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो ना प्रेशर मैच होते हैं, इसमें मैनेजमेंट का एक प्रेशर होता है प्लेयर के ऊपर के दुनिया, और फिर साथ साथ पब्लिक का प्रेशर, तो दोनों को कंसीव नहीं कर रही पाकिस्तान टीम। तो उधर से मैनेजमेंट का प्रेशर है, किसको खिलाना है क्या नहीं करना है, उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, जिससे ये चेंजेस भी नज़र आ रही हैं। ऐसे क्रूशल मैच में अगर आप चेंज करेंगे, ऐसे ला के और नए एकदम में आपने उसे मैच दे दिया, और ऐसे क्रूशल मैच में तो वो मैनेजमेंट की एफोर्समेंट नज़र आ रही है जो हम समझ सकते हैं। और फिर एक जो ना पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है इंडिया पाकिस्तान के मैच का, तो उसमें ओवरऑल लेकिन गौर रजा साहब, इस मैच की अगर थोड़ी सी बात करें, इससे कबल हम ओमान के ख़िलाफ़ 160 रन करते हैं, फिर हम जो है 147 यूएई के ख़िलाफ़ खेलते हैं तो वहाँ करते हैं, 127 इंडिया के ख़िलाफ़ करते हैं। आपने तो इस मैच में एक अच्छा स्कोर कर लिया था, 171 रन आपने कर लिए थे, लेकिन आपके बॉलर्स को परफॉर्म करना था यहाँ। लेकिन बेबसी की तस्वीर बना कर रखी अभय शर्मा ने और उसके साथ शमन गुल ने, जिन्होंने बैटिंग की और 9.5 ओवर्स के अंदर 105 रन का ओपनिंग स्टैंड दे दिया। अब जब 171 रन 72 रन आपको किसी टीम को चाहिए हो, और तो एक आसान हो जाता है जब ओपनिंग स्टैंड आपका 100+ रन स्कोर कर रहा हो। तो फिर यहाँ तो आप समझते हैं कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो नाकाम रहे टोटल तौर पर। हाँ, खास तौर पर अभिषेक ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉल उसे बॉल कर रहे हैं या वो खुद अपनी मर्जी से खेल रहा था। और ऐसे स्ट्रोक हमने बहुत कम ऐसी यंग एज के बैटर को मारते हुए देखा है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट जब कर रहा हो तो डेफिनेट हमें एक उसकी फीलिंग डिफरेंट आती है। और बहुत आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी बॉलर को समझ नहीं आ रही थी कि बॉल करें का। तो ओवरऑल ये जो प्रेशर है बॉलिंग पे प्रेशर भी है। हमने गौर रजा साहब है कि शमन गुल उनका भरपूर साथ दे रहे थे, क्योंकि 27 पर उन्होंने भी 47 स्कोर के 28 पे, लेकिन वो एक अच्छा साथ देने वाले नज़र आ रहे थे, स्टे कर रहे थे, समझा रहे थे, शॉट्स उन्हें सिलेक्शन बता रहे थे। इस चीज़ की कमी शायद हमारे पास नज़र आई। समन गुल जो है ना वो बड़ा मैच्योर और समझदार क्रिकेटर है। आपको पता बैटिंग करते हुए जब बैटिंग कर रहा होता है तो बड़ी स्मूथ बैटिंग करते हुए अपने रन को लेके चलते हैं वो बड़ा। और अब ये जूनियर अभिषेक उसके साथ खेल रहा था, उसे गाइड करके उसने परफॉर्मेंस। तो अब ये हुआ था कि क्रिकेटर जब नए आते हैं तो ये ऐसे सीनियर क्रिकेटर की कोऑर्डिनेशन है वहाँ। पाकिस्तान में आज थोड़ा सा यहाँ फुदान मुझे नज़र आया कि आपस में एक दो अंडरस्टैंडिंग और ये चीज़ें। तो इंडियन वैसे भी हम वैसे भी डिस्कस करते हैं तो इंडियन बैटिंग लाइन वैसे स्ट्रांग है, उनके पास बहुत सारी ऐसी पोजीशन पे जो क्रिकेटर है। चल बैटिंग लाइन स्ट्रांग है, लेकिन इसके बावजूद हमारे बॉलर्स भी कम नहीं है। लेकिन एक वक्त था कि हमारे
टॉप रैंकिंग आईसीसी में जो है टॉप 10 में हमारे बॉलर्स आते थे, लेकिन अब वो भी बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। इस पर मजीद और भी बात करेंगे, और बात करने के लिए अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर, अगर हम कहें तो इस वक्त है डोमेस्टिक सीजन, मुख्तलिफ लीग्स, और जब अपने ज़माने में वो खेला करते थे तो बड़ी मुश्किल से जगह पाकिस्तानी टीम में मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साइड मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा परफॉर्म किया। सईद एजाज साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया। सईद साहब, सबसे पहले तो बहुत थैंक्स आपका विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। एक और शिकस्त से इंडिया के खिलाफ हो गई हमें, क्या कहेंगे इस पे, और जिस किस्म की प्लानिंग लेके चल रहे हैं, प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा है, और ऐसा लगता है कि जी हजूरी का सिलसिला टीम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। बात मोइन, कल का मैच जो हम लोग हारे हैं इसमें तो कोई शक की बात नहीं, बहुत दुख है। दुख इस वजह से है कि पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान का नाम हारा है। और ऐसा नहीं है कि अगर क्रिकेटिंग बात करूंगा तो मैं देखें हमारी टीम काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही है ये, और पोजीशन कल की जो पोजीशन थी मेरे ख्याल में बहुत सारी, अभी मैंने अपने मेरे साथी से बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हैं, मगर प्रोग्राम का जो टाइम होता है वो कम होता है। बेसिकली हमारे प्लेयरों में कमी नहीं है। देखो ये बेस्ट प्लेयर है, ये ऐसा नहीं होता पाकिस्तान टीम में से दो लड़के चले जाएं तो पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही जमीन पे आ जाए, मगर इस वक्त हमारा सही साहब ऐसा ही लग रहा है, अब तो दो लड़के चले गए, पाकिस्तानी टीम नीचे आती दिखाई दे रही है। नहीं, मैं पोजीशन हमारे ये सब कसूर, मैं किसी प्लेयर का नहीं कहूंगा, ये सब कसूर हमारी बोर्ड का है। देखिए तो सर इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूँ ये जो जी हजूरी वाला सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए। जी हजूरी वाला सिलसिला बंद तो बाद में होगा। पहली चीज तो ये कि अगर अभी भी मोहसिन नकवी साहब ने नहीं छोड़ा, अपने ओहदे से नहीं हटे, तो ये समझिएगा ये टीम सालों, जब तक वो बैठे रहेंगे सालों ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, क्या वजह है मोहसिन नकवी, अगर हम देखें तो टीम के हवाले से तो शायद बड़ी उन पे बातें हो रही हैं, लेकिन मैनेजमेंट का अगर हिस्सा देखें तो वो बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहा है। क्या आप समझते हैं उनके नीचे जब आकिब जावेद को सारी चीजें दे दी गई हैं तो उसके बावजूद आकिब उस किस्म का रोल अदा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए मैं आपको बताऊं, आकिब जावेद हो जाए या आप मुझे ये बता दें, ये आकिब जावेद, हर आदमी को चांस मिलना चाहिए और क्रिकेटर को मिलना चाहिए हर जगह पे, मगर एक आदमी 2 साल से मैं देख रहा हूं आकिब जावेद का कोई डिसीजन सही नहीं होके दे रहा। आप हटा दें उसको। आप मुझे ये बताएं, ये कप्तान बनने के काबिल है सलमान आगा? नो डाउट आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि T20 फॉर्मेट में सलमान आगा को शायद ऐसा लगता है कि प्रेशर डाल दिया गया है, वरना मैं जाती तौर पर अगर समझता हूं तो सलमान अली आगा वनडे और टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर मैं समझता हूं। मजीद मिच्योर होते आप लेकर आ जाते तो शायद और ज्यादा बेस्ट होता पाकिस्तान के लिए। मुझे मेरी बात सुनने, सिर्फ एक चीज बताएं, ये कौन सी सियासत है? अगर शाहीन आफरीदी को अगर आपने किसी टर्म ऑफ कंडीशन में माफी दे दी या कुछ कर दिया, वापस ले आए, उन दोनों को माफी नहीं दी, इनको वापस ले आए, तो इसमें अना का मसला थोड़ी था, उसको T20 का कप्तान बना देते आप, तो क्या फर्क पड़ता? सलमान आगा को बनाना बहुत जरूरी था। ये किसी का भी डिसीजन है, आतिफ का है या जो भी है, ये नजर आ रहा है ना, सलमान आगा T20 का प्लेयर ही नहीं है, आपने उसको कप्तान बना दिया। सबसे बड़ी चीज है कि कल की जो कप्तानी हुई है, कल पाकिस्तान की टीम बहुत कॉन्फिडेंस में थी और उसके साथ बैड लक भी हुई कि उसका जो ये फखर जमान का जो कैच गलत दिया, फिर उसके बाद मुझे बताएं कि वो उस क्या नाम है उसका, वो जो खिलाया। सही साहब, इस पे मजीद आएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे एक छोटे से ब्रेक पे जाना। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो अपने गुफ्तगू को यहीं से सिलसिले को जोड़ कर रखेंगे। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे
एशिया कप के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सईद आज़ाद साहब, उसके अलावा गौर रज़ा साहब इस स्टूडियो पर मौजूद है टेलीफोन लाइन पर जो है सईद आज़ाद साहब। अब मैनेजमेंट के हवाले से वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट क्या रोल अदा कर रही है। सईद साहब, मैनेजमेंट तो अपनी जगह, लेकिन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी ज़ीरो नज़र आ रही है। देखिए यार, मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा। देखिए मैनेजमेंट को भी पहले मैं थोड़ा सा आप अभी इजाजत दें तो मैं बात करूं। एशिया कप कोई छोटा मोटा कप नहीं होता। एशिया कप में भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुकाम है। बड़े से बड़ी टीम भी पाकिस्तान की रही है। 13 साल हो गए हम एशिया कप फाइनल नहीं जीते। नहीं जीते, मगर अब अगर कोई अक्लमंद आदमी होता, चेयरमैन साहब अक्लमंदी करते या आकिब जावेद अक्लमंदी करता, इस वक्त बाबर को और रिजवान को इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। ठीक है। और जहां तक ये बात है कि आप, जहां तक आपको मैं ये कहता हूं कि ये कल अच्छा, इसकी वजह, इसकी बाबर रिजवान को ड्रॉप किया आप कह रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इस वक्त? अगर देखें तो दुनिया की जितनी टीमें भी इस वक्त फाइनल 4 की अगर हम बात कर लें तो निस्बतन तजुर्बाकार ज्यादा नहीं है प्लेयर जो भी तमाम तीनों टीमों से खेलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया की टीम क्यों ना हो। लेकिन यहां हमने बाबर रिजवान को अगर ना खिलाकर शायद समझते हैं कि हमने गलती कर दी एशिया कप के अंदर। जी बहुत बड़ी गलती की है। मैं तो देखें, बात यह है कि बाबर और रिजवान और शाहीन आफरीदी ने जो T20 वर्ल्ड कप में जो इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी चेयरमैन के साथ, ये चेयरमैन साहब ने उसका बदला उतारा है और कुछ नहीं किया प्लेयर पावर खत्म करने की। चले प्लेयर पावर खत्म करने के तरीके दूसरे भी होते हैं, ये तरीका नहीं होता कि इतने बड़े इवेंट में आपने आपने वो दिखाई और उन दोनों को, दुनिया के बेहतरीन इस वक्त T20 स्पेशलिस्टों को आपने ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ। और आपस में और चले ठीक है, उनको निकाल दिया तो उनके बाद तो डिसीजन सही कर दे। शाहीन आफरीदी आपका टीम में था, आप उसको वापस कप्तान बना देते। सलमान आगा में उसमें बेचारे में कप्तानी की सलाहियत ही नहीं है। कल हुसैन तलत को आपने देखे खिलाया, मगर 10 ओवर जब हो गए थे, 10 ओवर हो गए तो उसका क्या काम था ऊपर भेजने का? बिल्कुल सही। अच्छा चले, हुसैन तलत, अभी गौर साहब से भी मैं यही बात कर रहा हूं। हुसैन तलत कल टीम में इन हुए, लेकिन हसन नवाज अब मुसलसल न्यूजीलैंड टूर से लेकर एशिया कप के लास्ट मैचेस तक आप उसे खिलाते रहे और फिर अचानक आपने उसे ड्रॉप किया, वो भी बड़े मैच के अंदर। अक्लमंदी का फैसला था मैनेजमेंट या कप्तान की जानिब से कि कल हसन नवाज को उन्होंने ड्रॉप किया, हुसैन तलत को आपने मौका दिया? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ, देखें अब ये नहीं कि पॉलिसी होती है हुसैन तलत को खिलाने का मकसद ये होगा, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर अगर इस नजर से खिलाया तो एक ओवर तो करा देते उसको। सर मोहम्मद नवाज से ओवर नहीं कराने की सोच रहे हैं कप्तान तो फिर मुझे आप ये बताएं, 4 ओवर कंटिन्यू उससे साइम अयूब से करा दिए जहां उससे बॉलिंग ही नहीं हो रही। ये कौन सी कप्तानी है मेरे भाई? वो एक बच्चा अंडर प्रेशर है, उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मेन बैट्समैन है, वो बॉलिंग कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगा? चलो हमारे साथ ही रहे सईद आजाद साहब, गौर रजा साहब, चेंजिंग की बात हो रही है, कप्तानी की बात हो रही है। आप समझते हैं कि कल जो कप्तानी की सलमान अली आगा ने, शायद उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी कप्तानी कभी नहीं की जो मैंने देखा है। कल जो चेंजिंग उन्होंने की, जिस तरह ओवर्स करवाए, तो आप समझते हैं फिर बैटिंग ऑर्डर में जो तब्दीलियां करते नजर आए, और कहीं नजर आए आपको यहाँ पर सलमान अली आगा एज ए कैप्टन? खासतौर पे ये 2 डिसीजन के आपने नवाज से और हुसैन तलत को जब आपने यूज किया एज ए, वो तो ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे थे, नवाज साइम अयूब से बॉल कराई, पर नवाज जो है ना दायरे के अंदर भी बॉल करते रहे, बहुत अच्छा मैच्योर बॉल करता है, उसे यूज करते हुसैन तलत। पर उन्होंने साइम अयूब को, मैंने तो पिछले मैचों में कहीं नहीं देखा कि वो कंटिन्यू किसी मैच के अंदर बॉल करते रहे। तो ये समझना था, अगर हमने कहना तो हसन नवाज जो हमारे प्योर बैट्समैन है, उसे डाल के बैटिंग लाइन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। 4 बॉलर खिला के 3 ऑलराउंडर के हिसाब से आप चले जाते तो वो तुम्हारे पास मौजूद थे, पर वो उन्हें यूटिलाइजेशन जो है ना वो थोड़ा सा फुकदान कर रहा। मुझे नहीं समझ आई कि बाहर से उन्हें कौन इशारे या गाइड करता रहा, उस पर वो इंस्ट्रक्शन पे काम करते रहे, जिसकी वजह से कल बहुत समय सेटबैक नजर आया। पाकिस्तान टीम बुरा स्कोर पाकिस्तान ने नहीं किया था, 171 इतना आसान नहीं था चेस करना। T20
फॉर्मेट पे और जहां विकेट थोड़ी सी हेल्प कर रही हो स्पिनर्स को। और इस पर मैं ज़रूर आपसे भी बात करूंगा, सईद आज़ाद साहब से भी। सईद साहब आपकी तरफ आऊँ, और क्योंकि विकेट के हवाले से अगर देखें तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कल इंडिया ने टॉस जीता और 10 मैचेस हो गए और 10 में 9 मैचेस ऐसे हैं जहां पर फील्डिंग करने वाली जो टीम है ना वो कामयाब रही है पहले। तो आप समझते हैं कि ये भी एक एडवांटेज इंडिया के हक में गया? नहीं, इंडिया के हक में नहीं गया। इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेली है। इंडिया की हमारी कप्तानी की वजह से वो बहुत अच्छा खेली है। हमारी कप्तानी अगर अच्छी होती, रन बुरे नहीं थे। ये बता दूं, बैड लक तो हुई है फखर जमान से। फखर जमान के साथ उन्होंने गलत डिसीजन लिया। फखर जमान खड़ा होता तो इंशाल्लाह, या जिस तरह से खेलता है, देखें फखर जमान 4 इनिंग के बाद 1 इनिंग खेलता है, वो विनिंग इनिंग खेलता है। तो वो अगर 200 से ऊपर भी करते ना, हम 200 से ऊपर भी करते, पिच का कोई मसला नहीं था। ये कप्तानी इतनी वर्स्ट हुई है, इतनी वर्स्ट कप्तानी हुई है। इंडिया की टीम जिस तरह से फॉर्म में, जिस कॉन्फिडेंस में है, वो 200 रन भी कर लेती है आराम से भाई। सर उनके पास तो अगर हम देखें जो ऑलराउंडर की भरमार हमने टीम में रखी हुई ना, दूसरी तरफ भी ऑलराउंडर की भरमार है, लेकिन जब वो बॉलिंग करने आते हैं उनके कोई बॉलर ऑलराउंडर, तो ऐसा लगता है वो मिच्योर बॉलर है। जब बैटिंग करने आते हैं विकेट के ऊपर तो ऐसा लगता है कि उनके बैटर मिच्योर बैटर्स हैं। ये फर्क है दोनों टीमों के अंदर। देखें, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम बुरा लग रही है, बुरी परफॉर्मेंस दे रही है, तो इंडिया की टीम अच्छी लग रही है ना। अगर हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होती तो इंडिया की टीम हमें सबसे हल्की लग रही होती। मगर मेन मजा मोइन बात मैं बार बार एक को रिपीट कर रहा हूं कि हम कप्तानी की वजह से आ रहे हैं, कोचिंग की वजह से आ रहे हैं। हम चले कप्तानी कोचिंग की वजह से आ रहे हैं, लेकिन तीसरी चीज शायद आप भूल रहे हैं, हम सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स खेलने वाली फहरिस्त में शामिल हो गए। कल भी हमने 50 डॉट बॉल्स T20 फॉर्मेट पे खेले हैं। देखो भाई, मैं कहने को तो बहुत कुछ चाहता हूं, मगर अब मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि इसलिए कि पूरा का पूरा बोर्ड इतना वो है। वो 4 बॉले 5 बॉले डॉट खेल गया। और मेरे भाई T20 में नवाज जैसा आदमी 4-5 बॉले 1 ओवर में डॉट खेल जाए तो इस पे इल्जाम लग जाता है कि फिक्सिंग है। चले अल्लाह बेहतर करे इस चीज से। ये 4-5 बॉले नवाज ऐसे लग रहा है, नवाज ऐसी बैटिंग कर गया जैसे बहुत बड़ा बैट्समैन है। ना स्वीप मार सका, ना रिवर्स स्वीप मार सका, ना उठा के खेल सका। वो 4 की 4 बॉले विकेट सेव कर रहा था वो तो। चले विकेट सेव कर रहा था। और बहुत शुक्रिया सईद आज़ाद साहब आप का वक्त देने का। विनेस स्पोर्ट्स में बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी कर रहे थे, अपने तज्जिए से आगाह भी कर रहे थे, और मिस मैनेजमेंट के बेस पे वो कहते हैं कि, और फिर कप्तानी के बेस पे हम कल का मैच भारत के खिलाफ हारे। और यकीनन हमें हारना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हार बहुत ज़्यादा हो गई है भारत के खिलाफ। हमें इस रेशो को अब कम करना पड़ेगा। और जहां हमारे शायकीन क्रिकेट बेताब नज़र आते हैं कि पाकिस्तान जब भारत से मैच खेले तो हारे नहीं, वो कहते हैं कि भारत से आप मैच जीत जाओ, टूर्नामेंट जीतो ना जीतो। इस पर मज़ीद और भी बात रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और एशिया कप में पाकिस्तान की शिकस्त पे आज बात हो रही है, भारत के खिलाफ जो कल पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गौर रजा साहब हमारे साथ इस स्टूडियो पे मौजूद है। आपसे कुछ देर कबल है टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है सईद आज़ाद साहब, इंटरनेशनल क्रिकेटर, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत सी तजवीज़ उन्होंने भी दी, आपने तबसरे भी बताएं कि पाकिस्तान टीम को क्या कुछ मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। गौर रजा साहब, बहुत सी तब्दीलियों की बातें हो रही हैं। अब अगर ये पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाता है, क्योंकि अगर देखें दोनों टीमों पर अगर हम बात करें, श्रीलंका बांग्लादेश, तो दोनों ही अच्छी टीमें हैं। लास्ट बांग्लादेश ने जिस तरह श्रीलंका को शिकस्त दी, अब तो खतरे मंडलाते हुए हमें बांग्लादेश के खिलाफ भी नजर आ रहा है। श्रीलंका ने जिस तरह टारगेट चेस किया तो हमें ऐसा लगता है कि श्रीलंकन बैटिंग भी बड़ी मजबूत है। तो और फिर दोनों टीमें के अगर स्पिन डिपार्टमेंट देखें हम, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी टीम से ज्यादा बेहतर स्पिन डिपार्टमेंट दोनों टीमों के मौजूद है। तो खतरात अभी भी मौजूद है एशिया कप से बाहर होने के। हाँ डेफिनेट, दोनों टीमें आउटस्टैंडिंग, अभी जितने मैचेस हमने उनके राउंड में भी देखे और अब देखे तो उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्म बैटिंग में कर रहे हैं, बॉलिंग में कर रहे हैं। और कल का जो मैच है पाकिस्तान का श्रीलंका से, उसमें अगर पाकिस्तान अपने कॉन्फिडेंस के साथ से खेलता है जैसे इंडिया के अगेंस्ट स्कोर किया और अपनी बॉलिंग
डिपार्टमेंट को मैनेज करके चलता है तो मैच एक अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अगर इन दोनों मैचों को आपने बिल्कुल लाइटली लिया, किसी उसमें रहे कि यार हमारे वाला सिलसिला है ना, ऐसा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना सम टाइम, आपने देखा इंडिया को हमने रन कर दी, तो उसमें जाने ये साइकोलॉजिकल गेम भी है। अब जैसे इंडिया के अगेंस्ट आपको प्रेशर होता है, अब यहाँ ओवरहेड जाने के लिए कोशिश ना करें कि हम श्रीलंका को तो घेर लेंगे या बांग्लादेश को, तो वो दोनों एशियन टीम है और पाकिस्तान विकेटें भी ऐसी हैं, किसी टाइम भी वो परफॉर्म ऐसा करके पाकिस्तान के लिए आसान मरला नहीं है। आसान मरला फिर भी नजर नहीं आ रहा है। जहां पर क्रिकेट बड़े जोरों शोर से जारी है एशिया कप की, तो दीगर क्रिकेटर्स के हवाले से भी हम बात करते हैं अपने शो के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं मुख्तलिफ लीग्स टूर्नामेंट्स का भी इनेकाद हो रहा है। बड़े बड़े टूर्नामेंट शहर कायद के अंदर मुनक्किद हो रहे हैं। ऐसा ही एक टूर्नामेंट बकाइद डॉल्फिन्स ग्राउंड पर भी मुनक्किद हुआ, जहाँ पर शहीद दानियाल ट्रॉफी सीजन 1 का फाइनल मैच खेला गया और जो फाइनल मैच है BT के जो स्टार्स हैं उन्होंने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज हम आपको पहले दिखाते हैं। शहीद दानियाल ट्रॉफी सीजन 1 का फाइनल BT के स्टार्स और प्रो ब्रांड्स के दरमियान खेला गया। प्रो ब्रांड्स ने पहले खेलते हुए 137 रन बनाए। जवाब में BT के स्टार्स ने आसानी 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों और ऑर्गेनाइजर का कहना है कि ऐसे इवेंट से हमें बासलाहियत खिलाड़ी मिलते हैं, जबकि खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट्स में अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है। नहीं माशाल्लाह से सबसे पहले तो ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, हम तो चाहेंगे कि ऐसे टूर्नामेंट्स और होते रहें ताकि जो ग्रास रूट लेवल है हमारी क्रिकेट जो है पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है हमें कि नीचे से हमारे प्लेयर्स निकलें और माशाल्लाह से प्लेयर्स निकल भी रहे हैं और इंशाल्लाह अगर इस तरह के टूर्नामेंट्स होते रहे तो ज़रूर आगे और प्लेयर्स निकलें। हमारा भी यही इरादा था कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे क्योंकि हमारा बॉलिंग यूनिट जो है वो बहुत मजबूत है, तो उन्होंने हमें वैसे ही टॉस जीत के हमारे फेवर में डिसीजन दे दिया और हमने उनको ये इधर रिस्ट्रिक्ट करना था 120 का। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और बड़ा एंजॉय किया, टीम ने बहुत एफर्ट्स की माशाल्लाह। तो ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए पाकिस्तान में ताकि एक तो अप्रिशिएट्स होता है टीम को। तो कांग्रेट्स जो जीत गए माशाल्लाह, बड़ी मेहनत की इन्होंने। यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जिसके हमारे सरपरस्त चला इस टूर्नामेंट के अमन चौहान साहब और कामरान खान तरीन साहब थे, उनकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टूर्नामेंट हमारा बकाई डॉल्फिन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हुआ और कराची लेवल पे टूर्नामेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से इख्तिताम हुआ। तो मैं आज इख्तितामी तकरीब में आप सब दोस्त आए, मीडिया के दोस्त जो आए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने कवरेज दी। ताल्लुक BT के राइडर से, बेरिया टाउन राइडर से, हमारे जो है वो कामरान भाई और बड़े बाइकर इंथुसियास्ट हैं हमारे, उन्होंने हमें लीड किया हुआ है हमेशा इस ग्रुप को बेरिया टाउन से लेके। और अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के हवाले से फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, कामरान भाई हमेशा आगे रहते हैं। और मैं इस जो आज का टूर्नामेंट जो अख्ताम पजीर हुआ है वो अकील भाई और कामरान भाई इनके मुश्तरका क़यादत के अंदर ये माशाल्लाह बड़े अच्छे नताइज के साथ अख्ताम पजीर हुआ है। नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ है, ऐसे टूर्नामेंट इस वक्त जो है ना हमारी यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी मसरूफियत मिल जाती है और इसके अलावा ये तमाम मैनेजमेंट जो है इनको क्रेडिट जाता है कि जो अहमद चौहान साहब, कामरान साहब, साजिद साहब,
कि इन लोगों ने ऐसा भरपूर इवेंट करवाया जिससे आज की यूथ जो है ना उसको एक हेल्दी एक्टिविटी मिल रही है। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सोशल वर्कर अहमद चौहान, कामरान तरीन और दीगर ने इनामात तकसीम किए। पैकेज आपने देखा और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा और शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी बकाई डॉल्फिन्स ग्राउंड पर। और यही ज़रूरत है हमें, जो पाकिस्तानी कौम का फैशन है ना कि वो क्रिकेट को बड़ी मोहब्बत करते हैं और प्लेयर्स से ख़ासकर अगर पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे तो शायद हम समझते हैं कि आंखों का तारा बनाकर रखते हैं। आंखों का तारा इस वक्त पाकिस्तानी टीम में कौन कौन प्लेयर्स हैं, गौर रज़ा साहब से ज़रूर बात करेंगे। मोहम्मद हारिस से मुसलसल परफॉर्म करते रहे, नहीं रहे और टीम में मौजूद रहे। मोहम्मद नवाज़ इन आउट का सिलसिला उनके साथ भी जारी रहा, कभी परफॉर्मेंस अच्छी कभी नाक़िस नज़र आती रही। तो आप समझते हैं अब एक दफ़ा फिर वो जो जुमले चलते थे ना मोहसिन नकवी साहब के पोस्ट मार्टम वाले, वो सिलसिला रहेगा एशिया कप के बाद? देखें इस टाइम आपके पास 2 विकेट कीपर हैं टीम के अंदर, साहबजादा फरहान और हारिस तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये है कि यूटिलाइजेशन वहाँ हसन नवाज को अगर बैटिंग और करके अब ले आते तो एक एज ए ओपनर हसन नवाज खेलते रहे तो इस वजह से एडवांटेज थोड़ा सा आपको मिल सकता है। 4 बॉलर 3 ऑलराउंडर के साथ आप जाते हैं तो वो आपको एक सूट करता है। माजी अगर देखें ना तो हमें 13 साल जरूर हो गए गौर रज़ा साहब, लेकिन शुएब मलिक भी हमारे पास मौजूद थे, हमारे पास मोहम्मद हफीज़ भी मौजूद थे, यूनुस खान मौजूद थे, इंजमाम मौजूद थे, मोहम्मद यूसुफ हमारे पास मौजूद थे, अब्दुल रज़ाक अज़हर महमूद हमारे पास मौजूद थे, शाहिद आफरीदी हमारे पास मौजूद थे, बहुत से अच्छे ऑलराउंडर्स भी हमारे पास मौजूद थे। लेकिन हमारे पास 3-4 प्लेयर्स ऐसे होते थे जो परफेक्ट बैटर होते थे, जिनसे हम इंसार कर सकते थे कि ये अगर 180-90 रन 200 रन भी हो तो ये चेस करने की सलाहियत रखते हैं। अब ऐसा कोई प्लेयर टीम में क्यों नजर नहीं आ रहा? हम सिर्फ वन मैन शो पे फखर पर इन्हिसार कर रहे हैं या साइम पे इन्हिसार करते नजर आ रहे हैं। डेफिनेट अभी जो प्लेयर अब आ रहे हैं, करंट क्रिकेट चल रहा है उसके अंदर हमें इन्हें पाकिस्तान के अंदर सिलेक्ट करना है जो 35, 40, 50 बॉलों में 100 करने की सलाहियत रखते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसे क्रिकेटर्स को लेके और पाकिस्तान टीम के करीब कैंप करके उन्हें रखना चाहिए जो T20 क्रिकेट खेलें। इसी तरह उन्हें वनडे है 50 ओवर के मैचेस के लिए जाना है या 3 डेज है या टेस्ट मैच है, तो वो अब सर्च करना जो है ना PCB का काम है, उससे इन्हें लेना चाहिए। अब वो जो है पाकिस्तान में ये काम हो नहीं रहा, बस वो जो लड़के परफॉर्म किए कहीं देखा तो वो आ जाते हैं, उन्हें परफॉर्म करते हैं। तो उन लड़कों को लेके T20 के जो स्पेशलाइज्ड लड़के हों उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। गौर रज़ा साहब कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना है कि हमारे पास अच्छे और बासलाहियत क्रिकेटर मौजूद हैं जिन्हें हम T20 फॉर्मेट में आजमा सकते हैं। तो यकीनन हमें आंखों को जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिन प्लेयर्स के अंदर सलाहियतें हैं उन्हें निकाल कर सामने लाना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जो इस वक्त हाल है, सूरत हाल है, उससे बरक्स नजर आए, जो फतवाहत माजी में करते रहे उस पर बेहतर नजर आए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।